एक ऐसा क्रीमी डिज़र्ट जो आपके मुंह में जाते ही घुल जाए। एक ऐसा देसी ट्रेडिशनल सिंपल चीज़ केक जो चीज़ केक तो नहीं है लेकिन चीज़ केक लवर्स को बहुत पसंद आने वाला है। नो ओवन, नो ताम झाम, सिंपल 3 इंग्रेडिएंट्स एंड यू विल लव टू मेक इट ऑलवेज। वेलकम टू द मैजिक ऑफ बंगाली फेमस डिज़र्ट पापड़, जो सिंपल 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बन जाता है। हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर के आई हूँ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ बंगाल, एक ऐसा डिज़र्ट जो आपको घर की बिल्कुल भी याद नहीं दिलाएगा। तो ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाला डिज़र्ट मेरे बैचलर्स और बिगनर्स दोस्तों के लिए भी परफेक्ट है। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। चलो तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, साथ में मिलकर के इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अब इस सिंपल सी डिज़र्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी दही। आप चाहो तो इसे प्लेन दही के साथ भी बना सकते हो, लेकिन मैं आज इसे मिष्टी दही के साथ बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में मिष्टी दही काफ़ी सारी आई हुई थी और इसे कोई भी अब खाना पसंद नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलो न्यू वर्जन ट्राई करते हैं। लेकिन एक बार में ही रेसिपी इतनी ज़बरदस्त बनी ना कि आपको भी मज़ा आ जाएगा बनाने के बाद। अब सबसे पहले हमें एक कोई भी साफ़ सुथरा कॉटन का किचन टॉवल लेना है, उसे छलनी के ऊपर रखना है और इसके अंदर ऐड करना है हमें जितनी भी दही हमने यूज़ करनी है। उसके बाद हमें इसे लपेट करके कोई सा भी भारी बर्तन इसके ऊपर रख देना है और ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देना है। जब ओवरनाइट के बाद हम जब इसे देखेंगे हमारा फ्रेश हंग कर्ड बिल्कुल तैयार मिलेगा। बस इतना सा स्टेप है। और जब हमारा हंग कर्ड तैयार हो जाए हमें इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब चूंकि मैं इसे मिष्टी दही के साथ बना रही हूँ तो इसके अंदर 1-2 इलायची ज़रूर निकलेगी, उसे हमें पहले सेपरेट कर लेना है और इसको हटा देना है, डिस्कार्ड कर देना है। अब इस भापा दही के लिए मैंने तो एक और ट्विस्ट तैयार कर रखा है क्योंकि मैं इसे मैंगो फ्लेवर का बना रही हूँ। अब इस मैंगो फ्लेवर भापा दही के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े मैंगो के पल्प निकाल के रखे थे। आई थिंक 3 मैंगो के पल्प थे ये। और उसके बाद हम यहाँ पर चूंकि हंकर्ड इस्तेमाल कर चुके हैं मिष्टी दही के लिए, तो मैंने यहाँ पर कंडेंस मिल्क 1 कप के करीब ऐड करा है, छोटा सा कप। और इन सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। या तो आप विस्कर की हेल्प से विस्क कर सकते हो, हैंड विस्कर की हेल्प से, और अगर आपके पास ये ब्लेंडर है तो आप इसको ब्लेंड कर लो, बिल्कुल फटाफट से काम हो जाता है। बस स्मूथ सा जैसे ही हमारा ब्लेंड करने के बाद हमारा जो क्रीमी मिक्सचर तैयार होगा, बस यहीं पर हमें स्टॉप कर लेना है। और स्टॉप करने के बाद इसे ट्रांसफ़र कर लेना है किसी भी केक टिन के अंदर या कोई भी बर्तन जो आपको आराम से स्टीम हो सके। और हाँ, अगर आप इसे नॉर्मल दही के साथ बना रहे हो तो आप या तो कंडेंस मिल्क को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ऐड कर लेना, नहीं तो इसके अंदर कंडेंस मिल्क के साथ साथ पिसी हुई थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर लेना फ्लेवर के लिए, ताकि ये अच्छा फ्लेवर दे। अब आप देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त हमारा क्रीमी मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम इसे केक टिन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद हमें करना क्या है, इसे अच्छी तरीके से 1-2 दफ़ा ज़ोर से पटकते हुए टैप कर लेना है, जिससे इसके अंदर जितने भी बबल्स बने होंगे ना वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। बस ये हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरी तरफ मैंने एक स्टीमर के अंदर पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया था। पानी हमारा अच्छा खासा बॉईल हो गया है। अब हमें गैस की फ्लेम को कर देना है बिल्कुल सिम, ताकि भाप हमारे हाथों पे ना लगे। इसके स्टीमर के एक बर्तन की जो जाली होती है हमें इसको इसके अंदर फिट कर लेना है। और जो हमारा बैटर तैयार है हमें इसके ऊपर रखना है बर्तन को, और ऊपर से कवर करके हाई फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए और उसके बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर 20 मिनट के लिए हमें इसे स्टीम देनी है। टोटल हमें 25 मिनट के बाद ही इसको चेक करना है। आप देख सकते हो 25 मिनट के बाद हमारा बिल्कुल स्टिक जो हम निकाल रहे हैं, टूथपिक जो निकाल रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर आ गई है। अब इसे हमें बिल्कुल ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पे। और रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे उसे 2 से 3 घंटे के बाद ही बाहर निकालेंगे। ये देख सकते हो आप 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है लेकिन खाने में इतनी मज़े की होती है कि बयान ही नहीं कर सकते। बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करेंगे। डीमोल्ड करना भी बड़ा आसान है। आपको साइड से छुरियों से इसको साइड से कॉर्नर को बिल्कुल हटाना है और इसको 1 से 2 बार टैप करोगे हल्के हाथों से, ये बड़ी ही आसानी के साथ आराम से बाहर आ जाएगा। एंड दैट्स इट, आवर क्रीमी डिलीशियस पापड़ इज रेडी टू एंजॉय। अब आपको कुछ स्पेशल सेलिब्रेट करना हो या आपको कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही हो, ये स्टीम्ड योगर्ट पुडिंग परफेक्ट है आपके ट्रीट के लिए। लास्ट में इसके ऊपर पिस्तों की गार्निशिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसके टेस्ट के साथ साथ इसका लुक भी डबल हो जाएगा। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से इस डिज़र्ट ने मेरे घर वालों की तबीयत खुश कर दी ना, आपको भी उतनी ही तारीफ़ें मिले। तो अगर आपको मेरी ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाली मैंगो भापा दही की रेसिपी पसंद आ गई हो ना, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना। चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर करना। चलिए तो अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर मैंगो पापड़ दही।